हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसका क्वेश्चन नंबर 78 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये जो फॉलो कर रहे हैं वो टीएस लेवल फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। 78 क्वेश्चन नंबर की स्टेटमेंट है पेज नंबर 5.111 पे। दो पार्टनर्स हैं, गौतम एंड याशिका आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1 रिस्पेक्टिवली। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। उसमें बैलेंस शीट में गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और कैपिटल के बैलेंस है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड मशीनरी। उसके बाद वो कह रहा है कि आसमा इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट विद द कैपिटल ऑफ रुपीस 2,10,000 एंड 50,000 फॉर हर शेयर of goodwill. It was decided that new profit sharing ratio will be 3:3. Machinery will depreciated by 10% and furniture by 5%. Stock was revalued at 2,10,000. Provision for doubtful debt is to be created at 10% of the debtors. The capital of the partners were to be in the new profit sharing ratio on the basis of capital of new partner. Any adjustment to be done through current accounts. ठीक है जी। तो prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the न्यू फर्म। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट लेना है जिसको हम बोल सकते हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और भी वो भी न्यू पार्टनर के हिसाब से हमने नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड करनी। तो उसने यही बोला है द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से सबकी कैपिटल डिसाइड की जाएगी। और वो किसका कैपिटल हमें गिवन है? आसमा का। आसमा का जो 2,10,000 गिवन है उससे हम रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल फाइंड करेंगे। ठीक है जी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इस क्वेश्चन में अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मांगी हैं। उन्होंने बोला है कि रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें एंट्री भी थोड़ी है, फिर उसकी न्यू रेशियो के साथ हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट 78 क्वेश्चन में वो कह रहा है प्लांट मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी के लिए 2,10,000 की और एक कम हो जाएगी 21,000 की। टू मशीनरी, मशीनरी कितने की आ गई? 21,000 की। कितनी आ गई? 21,000 की। और उसके बाद वो क्या कह रहा है? फर्नीचर 5,000 से। टू क्या आ जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर कितने से आ जाएगा? 5,000 से। ओके जी। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रेडिटेड एट 10%। तो नेचुरली ये भी लॉस है हमारा, तो यहां आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स 10%। 10% किसका? हमारे पास डाटा कितने हैं? 80,000 के। 80,000 का 10% 8,000 आ गया। तो ये रहा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो एक और रहता है स्टॉक। स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 2,10,000 और हमारे पास कितना पड़ा है? 1,40,000 का। तो 70,000 का फायदा होगा। तो बाय स्टॉक, स्टॉक कितने का आ जाएगा? 70,000 का। स्टॉक कितने का आ जाएगा? 70,000 का। तो 70,000 में से ये चीजें हम माइनस कर देंगे, वो कितना बचेगा? 21,000 है ये। 21 और प्लस 5 26,000 प्लस 8,000, ये कितना आ गया? 34,000। और 70,000 में से आप इसको माइनस करो तो ये बन जाएगा 36,000। तो लॉस गेन कितना आ गया? 36,000। टू गेन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। और नाम है गौतम, गौतम एंड याशिका। ठीक है, गौतम का रेशो क्या है? 3/4, 1/4। ठीक है जी, 3/4 और 1/4। 70,000 इसका टोटल बैलेंस है। दोनों साइड में हम 70,000 लिख लेंगे। और उसके बाद जो हमने लॉस गेन कैलकुलेट किया है वो किया 36,000। और उसको किस रेशो में बांटना है? ये आ जाएगा 9 और ये 27,000। ठीक है जी, ये हमारा गेन आ जाएगा 9,000 और 27,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इससे देख के बना लीजिए। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा बन गया। अब हमें, ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? इसके बाद सैक्रिफाइस गेन रेशियो कैलकुलेट करनी है और न्यू कैपिटल फाइंड करनी है बिफोर मेकिंग कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो चलिए इसको हम अब रेशियो कैलकुलेट करते हैं।
रेशो के लिए हमें देखिए ओल्ड रेशो गिवन है कितनी है 3:1 और न्यू रेशो गिवन है 3:3, ठीक है। तो सिर्फ सैक्रिफाइस रेशो ही कैलकुलेट करने वाली रह जाएगी हमारी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अगेन 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 78 मैंने लिख लिया दोबारा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइस रेशो। हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइस रेशो। इट्स अ वेट, थोड़ा सा वेट है, एक सेकंड। ओके, चलिए अब है 78 क्वेश्चन में हमें 78 नंबर में हमें तो रेशो कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है जी। तो इसमें क्या है हमारे पास गौतम और याशिका ये ना, हाँ याशिका, उसकी ओल्ड रेशो है 3:1, ये ओल्ड है। और गौतम, याशिका और तीसरा कौन है हमारे पास, आसमा की रेशो क्या है 3:3, ये है न्यू। तो सैक्रिफाइस तो इन दोनों पे करेंगे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला आपको पता है क्या आएगा, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा। और ये हम करेंगे पहले गौतम के लिए। गौतम के लिए कैसे आएगा, 3/4 माइनस 3 जो 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आएगा 8 4 दूनी ये 2 2 के 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3/8, इसका सैक्रिफाइस आ जाएगा। और उसी तरह हम याशिका का कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 माइनस 2/8, तो ये आ जाएगा 8 1 4 का 2 2 माइनस 2, तो इसका तो 0 है, तो इसका मतलब सारी गुडविल यही बढ़ेगा, ठीक है। तो गुडविल के लिए भी हमको परेशान होने की या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सैक्रिफाइस आ गया, मतलब सारा सैक्रिफाइस गौतम ही कर रहा है, ठीक है। ये गौतम का ही सारा सैक्रिफाइस है और किसी का कोई सैक्रिफाइस नहीं। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। गुडविल का तो समझ लग गया, जितनी गुडविल है सारी की सारी गौतम को मिल जाएगी, वो जितना भी आसमान नई कैपिटल लेके आएंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं 78 क्वेश्चन का ही आगे, कैलकुलेशन फॉर कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें पहले क्या दिया है, आसमा कैपिटल लिखो जरा, आसमा ब्रिंग्स रुपीस 2,10,000 फॉर हर, उसका कितना शेयर है 3 2 5 6 7 8 3/8 शेयर, 8th शेयर, ओके। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे। इसके बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ आसमा शेयर कैलकुलेट करो। ये आ गया हमारा 2,10,000 इंटू 8/3, तो ये 756,000 आ गया, 5,60,000 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये कैपिटल हमारी टोटल कैपिटल आ गई, अब तीनों की कैपिटल निकाल दो। तो गौतम का कैसे आएगा, गौतम का कैपिटल आ जाएगा 5,60,000 इंटू 3/8, ठीक है। ये आ जाएगा 7 के 21, 2,10,000 इसकी कैपिटल आ गई, ठीक है जी। और उसके बाद गौतम के बाद कौन है दूसरा, याशिका, उसकी कैपिटल कितनी आएगी, अगेन 5,60,000, ठीक है जी, इंटू 2/8, उसका 2/8 है ना, हाँ जी, उसका 2/8 ही है। तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 1,40,000। और तीसरे का तो हमें ऑलरेडी पता है, गौतम, याशिका एंड आसमा का कितना है 2,10,000, तो ये कितना आ गया 5,60,000, ये कितना आ जाएगा 5,60,000 हमारा क्या बन जाएगा टोटल कैपिटल। ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया। चलिए ये कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको समझ आ गया हो तो अब मैं इसके बाद आपको वो बनाऊंगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और उसके
बाद, क्योंकि बैलेंस शीट भी उसने बनाने को बोला है। तो चलिए ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। और यदि कोई डिफरेंस आएगा वो हमें किसमें डालना है, करंट अकाउंट में। वो किसमें कैलकुलेट करना है हमें, करंट अकाउंट में। ठीक है जी, चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। फॉर्मेट में हमें वही आपको पता है, दो कैपिटल दो पार्ट के बनाने हैं, और तीसरा वाला जो नेम है उसका हमें अलग ही रखना होता है। ठीक है जी, थोड़ा सा साफ हो जाए अच्छी तरह, फिर उसे लिखना और आपको क्लैरिटी से विजिबल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 78 क्वेश्चन में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर थे, यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो एक कौन है, गौतम है, एक कौन है, गौतम, और दूसरा याशिका, याशिका। और पहला इधर भी कौन आ जाएगा, गौतम आ जाएगा है, और कौन आ जाएगा, याशिका। ठीक है, तो पहले इनके बैलेंस प्रोडक्ट लिखेंगे। तो इनके बैलेंस प्रोडक्ट लिखो, क्या है इनके, ठीक है, इनके बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय लिखा ही नहीं मैंने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है यहाँ पे, 4 लाख का और 1 लाख का, 4 लाख का और 1 लाख का। ठीक है जी, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है उसकी, प्रीमियम फॉर गुडविल 50 लाया है, और सैक्रिफाइस सिर्फ गौतम का हुआ था ना, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल वो किसका है, 50,000 का गौतम को चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या चीज है, उसके बाद हमें गेम में डालना है रिवैल्यूएशन का, बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालना है। ओके, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा 21,000 और 7,000। ठीक है, तो अब हम उनके कैपिटल फ्रीज कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस हमें पता है और डिफरेंस हमें किस में डालना है, करंट अकाउंट में। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा 2,10,000 का। ठीक है जी, और इसका कितने का आ जाएगा, 1,40,000 का। तो इस साइड का टोटल करो और उसमें से ये 2 लाख माइनस करके उसके करंट अकाउंट में चला जाएगा। ये आ गया आपका 4.5 लाख जमा 21,000, 4,71,000, 4,71,000 यहाँ लिख लेंगे, 4,71,000 हम यहाँ लिख लेंगे, और क्या आ जाएगा 2 करके बोलिए, हाँ जी, क्या आ जाएगा बेटे, टू गौतम्स करंट अकाउंट, गौतम्स करंट अकाउंट। ये कितना आ जाएगा, 2,67,000, 2,67,000 यहाँ पे इसका ये आ जाएगा। और क्या है, 1,70,000, 1,70,000 ये आ गया। 1,70,000 में हमें क्या करना है, 1,70,000 में 1,40,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसका करंट अकाउंट कहां से आएगा, नहीं ये कुछ और कम बन रहा है, ये 140 ही बन रहा है इसका, मैं उस 70,000 समझ कर उसको साथ वो एक साथ है, ये 40 आया, 140 में से 160 हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इसका 9,000 का, सॉरी 9,000 का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय याशिका, याशिका करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। स्टूडेंट्स ये 9,000 था, मैंने गलती से 7,000 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा 1,40,000 बना, तो 109 माइनस करके ये कितना आ जाएगा, 31,000, ये कितना आ गया, 31,000। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। अब उसका दूसरा कौन है, बोला आसमा, आसमा का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, उसकी जो एक ही एंट्री रहेगी, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, कितना, बाय बैलेंस, बैंक का उसके पास बैंक है, कैश है, उसके पास कैश है, तो कैश में ही एंट्री डालेंगे, कैश अकाउंट करके कितना आ जाएगा, कैश अकाउंट करके कितना आ जाएगा हमारे पास, बोलिए, कैश अकाउंट में उसका आया 2,10,000, उसकी कैपिटल कितनी है, 2,10,000 की। तो ये इसका बैलेंस रख लो, 2,10,000 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, 2,10,000। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका। ठीक है जी,
चलिए ओके, अब इसी के साथ ये बैलेंस शीट के अलावा बाकी सारा काम हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्टेप रह गया हमारा बैलेंस शीट वाला। ये कैपिटल अकाउंट्स आप एक बार देख लो, ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसके बाद हम बनाएंगे अब बैलेंस शीट। चलिए ये कैपिटल अकाउंट अगर आपने देख लिया है, पूरा बना लिया है, तो अब आप मेरे साथ बनाइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्या बनाएंगे आप? बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है जी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है कैसे बनाना है, और जो भी रीवैल्यूएशन का इंपैक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो अभी हमने यहां से कैलकुलेट करे हैं बैलेंस कैरी डाउन, वो आएगा। सिर्फ नई चीज जो आपको सीखने वाली है कि उनके करंट अकाउंट को कहां एडजस्ट करना है और कैसे एडजस्ट करना है, सिर्फ उसी के बारे में ही नई चीज है। बाकी सारा बैलेंस शीट का तरीका वही है जैसे आप कर रहे हो। तो यहां पे लिखेंगे हम 78 क्वेश्चन का क्लाइमेक्स आ गया अब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये हमारी एसेट साइड्स है, ओके, और ये क्या है रुपीज, और ये क्या है लायबिलिटीज, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, अगर इधर से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास फर्नीचर गिवन है। तो फर्नीचर में भी हमारा काम हुआ था। फर्नीचर हमारा कितना था, फर्नीचर हमारा 60,000 था। 60,000 में से हमें क्या माइनस करना है, 5,000। तो ये कितना चला गया, 55,000। ये कितना चला गया हमारा, 55,000। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया। स्टॉक कितना हो गया हमारा, 21,000 का, ओके जी। स्टॉक के बाद उसके बाद याशिका करंट अकाउंट, क्योंकि याशिका का करंट अकाउंट डेबिट साइड में डाला था ना, कैपिटल के क्रेडिट में था, कैपिटल के क्रेडिट में था, तो करंट अकाउंट तो डेबिट ही है ना, तो इसलिए याशिका का करंट अकाउंट हमें यहां लिखना पड़ेगा, याशिका करंट अकाउंट, ठीक है। वो कितना था, 31,000 का, वो कितना था 31,000 का। उसके बाद हम करेंगे अब डेटर्स। डेटर्स कितने हैं हमारे पास, डेटर्स है हमारे पास 80,000 के। 80,000 में से 8,000 की प्रोविजन हमने माइनस कर दी, तो कितना रह गया 72,000 का। और उसके बाद मशीनरी कितने की है, मशीनरी हमारे पास 90,000 की है, नहीं 2,10,000 की 2,10,000 में से हमें कितना माइनस कर देना, उसका 21,000 माइनस कर, 10% था ना उसका, हाँ 21,000 माइनस कर देना। तो ये 2,10,000 में से 2,10,000 में से 21,000 माइनस हो गया, तो 1,89,000 बच गया। तो अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट में आपको पता है क्या है हमारे पास, कैश अकाउंट में हमारा कैश का बैलेंस कितना कह रहा है, 90,000 प्लस उसकी कैपिटल कितनी है 2,10,000, और प्लस उसका पीएफजी कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। ये कर दो, ये कैपिटल है, ये बैलेंस है ओपनिंग, और ये प्रीमियम है। तो इन तीनों चीजों को मैं अगर ऐड कर दूंगा, ये बनेगा 260 जमा 90 करके आ गया हमारा 350। तो ये कैपिटल का सॉरी कैश अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया, 3,50,000। अब इधर क्रेडिट साइड में आ जाओ, यहाँ पे जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज हमारी सबसे पहले कौन सी है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में कोई चेंज आया था, नहीं आया था, तो ये 50,000 का 50,000 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं आया था, वो कितना हमारा 30,000, वो 30,000 का 30,000 ऐसे ही लिख लेंगे। और उसके बाद आया कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में किसका है, गौतम का। गौतम का कितना, 2,10,000 का। और उसके बाद याशिका, याशिका का कितना है, याशिका का कैपिटल कितना है, 1,40,000 का। और तीसरा कौन है हमारा, आसमा। आसमा का कैपिटल कितना है, अगेन 2,10,000 का। और उसके बाद गौतम का करंट अकाउंट यही आएगा, गौतम करंट अकाउंट। गौतम का करंट अकाउंट कितना आएगा, हाँ जी 2,67,000 निकाला था हमने, 2,67,000 यहाँ आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम अब इनकी दोनों साइड्स को टैली करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही। आई होप कि हो जानी चाहिए। अब 50 की 80 में लायबिलिटी साइड पे कर रहा हूं, 80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,40,000 जमा 2,10,000 जमा 2,67,000, तो ये आ जाएगा 9,60,000। जी हाँ बिल्कुल जवाब दुरुस्त है, 9,60,000 हमारा इधर का बैलेंस शीट का टोटल मिल गया। उसके बाद क्या है 55,000, उसके बाद है 55,000 प्लस 21,000 प्लस 31,000 प्लस 72,000 प्लस 1,89,000 प्लस 3,50,000। ये आ जाएगा हमारा, मैं एक बार टोटल करूं, इसे कर लो 55,000 जमा 21,000। स्टॉक कितना हमारे पास,
स्टॉक 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 तो 2,10,000 स्टॉक हमारा ये हो एक जीरो और लगानी थी यहाँ पे 2,10,000 का स्टॉक है। हाँ 2,10,000 का स्टॉक है, नीचे पड़ गया था 2,10,000 का स्टॉक है जो 31,000 का प्लस 72,000 का प्लस 1,89,000 का और प्लस 3,50,000 ये बनता 9,07,000। ठीक है कि ये 2,10,000 अभी 9,10,000 9,07,000 है 9,07,000 2,10,000 स्टॉक है। मैंने गलती से एक जीरो कम रह गई वो 2,10,000 का 21,000 बन गया। अब मैंने ठीक कर दिया उसको 2,10,000 और ये हमारी बैलेंस शीट पूरी तैयार हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।